आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? देखो, मैं कुछ दिन तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। माँ को तुम्हारे बारे में भूल जाने दो, फिर हम मिलना शुरू करेंगे। तो I can't live without you. I love you so much. मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं बीकॉम का एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिली ना तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। बीकॉम करके कौन सा पहाड़ उठा लोगे तुम? बीकॉम करने वाले बेकाम रह जाते हैं। सड़क पर कूड़ा साफ करने की नौकरी मिलती है उन्हें। खबरदार, जो आज के बाद तुमने ज्योति को फोन किया। ज्योति का भाई अमेरिका में है और वहीं जाएगी मेरी बेटी, शादी करके अपने डॉलर पति के साथ, ना कि तुम्हारे जैसे बीकॉम के साथ। तुम्हारी समझ में नहीं आया? मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ फोन करने को। नहीं समझ में आया तो ज्योति को लाऊं तुम्हारे मुंह पर थूकने के लिए? बहन जी, किसके मुंह पर थूकने ले जा रही थी अपनी बेटी को? अरे अरे बहन जी, आपका फोन है। अरे वो क्या है कि सुबह से रॉन्ग नंबर वाले ने परेशान कर दिया था। अच्छा, तभी शायद चारू की लाइन नहीं मिल पा रही थी। बेचारी परेशान हो गई आपके घर का फोन लगा लगा के। फिर रात को 3 बजे मुझे फोन करके बोली कि मेरी सासू जी को फोन करके बता देना कि मैं पहुंच गई हूँ। रात के 3 बजे? लेकिन बहन जी, यहाँ तो दिन है। बहन जी, मुंबई और अमेरिका में रात दिन का फर्क होता है। और क्या कहा मेरी बहू ने? कह रही थी कि आपको बहुत चाहती है। अगर आप उसके साथ वहां होती तो आपकी बहुत सेवा करती। अरे रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती, आपके पांव दबाती। आपके बुढ़ापे का उसे बहुत ख्याल है। कह रही थी पति के साथ रहूं या बूढ़ी सास के साथ। वो क्या है बहन जी, 3 बच्चे पैदा किए, घर की जिम्मेदारी निभाई, थोड़ी कमजोरी आ जाती है। वैसे तो आप भी मेरी उम्र की हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे पैदा नहीं हुए और भाई की सोने की नगरी में रहकर आप अभी तक टनाटन हैं। चलिए अच्छा है। आप क्या जाने कि जब बहू कहती है कि सास की सेवा करेगी तो सास की छाती कैसी खुशी से फूल उठती है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बहू को। करोड़ों में एक है मेरी बहू। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ बहन जी कि आपका बेटा है किस्मत वाला जो उसे हमारी चारू मिली, वरना उसे भी कोई मामूली सी लड़की। बहन जी, कल आप आई नहीं थी मेरे घर में? देखा नहीं कितनी सुंदर लड़की आई थी अमेरिका से? ऐसी हजारों लड़कियां हैं अमेरिका में जो मेरे बेटे पर वारी जाती हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरे कहने पर ही चलता है। अपना बेटा आपकी चारू को देकर खैर छोड़िए, अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही हूँ, आँख फड़क रही होगी बेचारी की। जाग जाएगी बेचारी, सुबह बात करूंगी उससे। हाँ हाँ हाँ, आप ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर फिर से लाइन न मिली तो बात नहीं हो पाएगी। आपका फोन काफी बिजी रहता है ना, रॉन्ग नंबर वाली कॉल से। चारू, चारू, wake up, honey. Charu, wake up and feel the mist of the first morning in America. Coffee time. Coffee. टाइम क्या हुआ? Right time. Time for you to wake up, sleepyhead. शेखर, तुम तो तैयार भी हो गए। तुम रोज इतनी जल्दी सुबह उठते हो? मैं सोया ही कहाँ, तुम्हें बस सीने में छुपाए सुलाता रहा। और तुम सोए क्यों नहीं? बस दिल किया कि तुम्हें अंधेरे में देखता रहूं। उल्लू बन गया था मैं। उल्लू को अंधेरे में दिखता है ना, बस रात भर तुम्हें देखता रहा। My little sleeping beauty. Forget my little sleeping beauty. तुम आज मुझे न्यूयॉर्क दिखा रही हो, है ना? तुम्हारे बॉस ने कहा था, रिमेम्बर? तुम रेस्ट करो, तुम थकी हो। मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगा, फिर फ्रॉम टुमारो आई प्रॉमिस यू एंड मी ऑल फॉर ईच अदर। ठीक है? अच्छा तुम कॉफी पियो, मैं कार में ही पी लूंगा, वरना वो 7:30 की न्यूयॉर्क ट्रेन मिस हो जाएगी। ओके, बाय। बाय। टेक केयर, बाय।
हेलो बहू, माँ जी। बहू तुमने अमेरिका पहुंचकर फोन नहीं किया? माँ जी एक्चुअली हुआ क्या कि कल आते ही शेखर मुझे न्यूयॉर्क दिखाने ले गए थे, अपने फ्रेंड से भी मिलाया और फिर घर आते आते देर हो गई। मैं इतनी थक गई थी कि आते ही सो गई। बहू, तुमने बुआ से तो बात की? माँ जी वो तो उन्होंने फ़ोन किया था और उनसे भी बस सोते सोते मैंने यही कहा कि पहुँच गई हूँ और आज फ़ोन करूँगी। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बहू पहले मुझसे बात ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? बहू, कैसा लग रहा है वहाँ? अभी सफ़र की थकान कहाँ उतरी है माँ जी। कल से अमेरिका देखना शुरू करूँगी। फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे भूल गई, मेरा ख्याल है कि नहीं? माँ जी अभी तो मुझे अपना ख्याल नहीं है, क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। जिंदगी में कभी कुछ बनाया जो नहीं है। शेखर सुबह सुबह कॉफ़ी पिलाकर चले गए और जल्दी जल्दी में मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि यहाँ पे खाने पीने की जगह कहाँ है। अरे रे रे, मैं होती ना तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कोई बात नहीं माँ जी, यहाँ पे भी नौकरानी रख लूंगी मैं। अच्छा तो मैं फ़ोन रखती हूँ। बहू, चंदर आए तो कहना कि मुझसे बात कर ले, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, फैमिली मैटर की। याद से कह देना। हाँ, बता दूंगी माँ जी। अब रखूँ फ़ोन, बाय। कट गया। किसका फोन था जो कटने पर इतना अफसोस हो रहा है? बहू का फोन था अमेरिका से, कह रही थी कि 4 बार फोन लगा चुकी है, फोन ही नहीं लग रहा था। उसे मेरी बड़ी याद आ रही है, कह रही थी कि आप होती तो आपकी कितनी सेवा करती, पैर दबाती। अपनी बुआ से भी यही बात कही उसने। बेचारी को अमेरिका में मेरी बड़ी याद आ रही है। भूखी बैठी होगी। ये अमीर लड़कियों को खाना बनाना थोड़ी आता होगा। तुम भी चली जाओ वहां, उसका बाद तुम्हारा भी अमेरिका का टिकट कटवा देगा। रहो जाके उसके पास। आर के ने एक अच्छा ही नाम दिया था, डॉलर बहू। तुम भी डॉलर बहू के पास चली जाओ। आर के नाम से मुझे याद आया, उसने अपनी बेटी के लिए मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है। हाँ, ये देखो। डॉटर ऑफ ए बिलियनियर सीक्स अ ग्रूम, a handsome technocrat, aged 25 to 30, caste no bar, tall and handsome, only eligible. तुम तो चूक गई चंदर की मां। यहां से तो तुम्हें डबल डॉलर मिलते, डबल डॉलर। Hi, I'm Rahul. I've done my MBA from AIM and yes, वो तो सब आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है। मीट माय डॉटर रेनी। हाय। hi. इन्हीं की शादी के सिलसिले में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। प्लीज सिट डाउन। Well, I'm here. Ask me. Okay, Rahul, are you ambitious? Ambition एक बहुत ही छोटा शब्द है। I'm very determined. I have to make it big, very big. Big name, big money. वाओ, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाय द वे, आपका फैमिली मतलब परिवार में और कौन कौन है? जी मेरी परवरिश मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। मेरे पेरेंट्स एक एयर क्रैश में मारे गए थे। ओह, सो सॉरी टू हियर दैट। पर बेटी, एक तो खुशी की बात है कि हमें पता चल गया कि इसके पेरेंट्स ट्रेवल कैसे करते थे। कुछ और पूछो। What do you have to say about love affairs? Well, love अलग चीज है and affair अलग। And to be very frank, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। अभी तो मुझे सिर्फ सक्सेस पानी है and I believe US is my destination. Okay, suppose मैं आपसे शादी के लिए राजी हो जाऊं और आपको भी इस बात से कोई एतराज न हो, then how will you treat this? Will you treat this as an opportunity or will this purely be a relationship? Well, to be very honest, on the face of it, ये मेरे लिए एक मौका है। To get married to you, I can go to the US. मेरी सक्सेस के सारे रास्ते खुल जाएंगे। But हाँ, marriage एक पवित्र बंधन है मेरे लिए, and I'll be committed to that. ये marriage
मेरे लिए एक मेमोरेबल हैपनिंग होगी। मिस्टर राहुल, would you be kind to wait for us in the coffee shop? बाकी बातें वहीं करेंगे। ओके सर। Please don't mind. Come. बाय। Well, darling, what do you say about him? He's ambitious, he's determined, and he's an opportunist. But he's honest, Papa. He's the right answer for Shekhar. Yes, yes. और फिर तुमसे शादी करके जिंदगी भर हमारा एहसान मंद रहेगा। एंड अबव ऑल बेटी, ऐसा सन इन लॉ पाकर तुम्हारी मम्मी भी बहुत खुश होगी, नहीं? राइट? गुड गुड। हेलो, आप शेखर की वाइफ बोल रही हैं? या हुज दैट? मैं शेखर की फैमिली फ्रेंड बोल रही हूँ, लक्ष्मी। अच्छा, एक्चुअली उन्होंने कभी बताया नहीं आपके बारे में। शायद बताना नहीं चाहता होगा। एक्चुअली ही इज मोर फ्रेंडली विद माय चिल्ड्रन। मेरी डॉटर उसकी ज्यादा दोस्त है। जी, आपकी बेटी का नाम? रिनी। रिनी? जी, उसे तो मैं इंडिया में मिली थी। शेखर को यही खबर देनी थी कि रिनी की इंडिया में शादी हो रही है। ओह, that's really good news. Congratulations. अच्छी न्यूज़ ये है कि रिनी को टॉल हैंडसम मिलियनेयर लड़का मिला है, MBA है। भाई मैं तो समझती हूँ कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हमने शेखर की शादी रिनी से नहीं कराई। अब उसको शेखर से कहीं ज़्यादा हैंडसम अच्छा लड़का मिल गया है। शेखर को खबर ये देनी थी कि रिनी 2-3 दिन में वापस आ रही है। ओके, बाय। मुझे लगा तुमको पता होगा, आरके ने तुमको फोन करके बताया होगा। आरके ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता चला वो शेखर के घर गया था और वहां पर उसकी वाइफ से। तो फिर तुमको नहीं मालूम? अरे छोड़ो शेखर और उसकी वाइफ को, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। आरके ने हिंदुस्तान में रिनी के लिए एक फैबुलस लड़का ढूंढा है। टॉल है, हैंडसम है, MBA है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़े खानदान से है, करोड़पति है। बोलो, है ना खुशी की बात? और रिनी इसके लिए राजी है? क्यों नहीं राजी होगी? राहुल शेखर से 1000 गुना अच्छा है। रिनी ने मुझे खुद फोन करके बताया। Then please accept my congratulations. थैंक यू सुनील। अब देखना, जब यहाँ मेरा दामाद आ जाएगा तो यहाँ सब रौनक फैल जाएगी। मैं उसको इंडियन कम्युनिटी के सामने ऐसे प्रेजेंट करूंगी कि लोग उसको देखते रह जाएंगे। आई विल ट्रीट हिम लाइक अ सन। बेटियों के साथ एक एडवांटेज है लक्ष्मी जी, दामाद घर जमाई बनना पसंद करे तो एक कस्टम मेड बेटा मिल जाता है। खैर, आपके लिए रिनी की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई, isn't it? सुनील, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज रिनी की शादी है और ये सब 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। That's a wonderful news. न्यूज़? अगर तुमको ये न्यूज़ नहीं मिली थी तो कैसे आना हुआ? मैं किसी और बारे में बात करने आया था। रिगार्डिंग शेखर। शेखर के बारे में मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं and I will not change my mind. Come on लक्ष्मी जी, try to be fair. आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही हैं। शेखर आपको टाइम पर पेमेंट करता रहा है तो फिर आप उससे लोन वापस क्यों ले रही हैं? और अकॉर्डिंग टू यू, रिनी को शेखर से अच्छा हस्बैंड मिल गया है। रिनी खुश है, आप खुश हैं, तो आप शेखर को परेशान क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने रिनी को डिच किया है। रिनी शादी जरूर कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। शेखर ने किसी को डिच नहीं किया है। उसको रिनी के बारे में ऐसी फीलिंग्स थी ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। रिनी मुझे सब बताती थी। शेखर और रिनी के बीच में क्लोजनेस थी। वो तो बेचारी रिनी उसके बहकावे में आ गई। एनीवे, जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं इस खुशी के मौके पे कुछ अनप्लेजेंटनेस नहीं चाहती। बट आई हैव गिवन हिम नोटिस, पे और विकेट। इसका मतलब है आप मेरे कहने पर भी नहीं सोचेंगी? लक्ष्मी जी, आपका लोन सेफ है, उस पर मैंने श्योरिटी दी है। अरे सुनील, मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी छोटी बात पर अपना दिल खराब करो। इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट। चाहो तो तुम पे कर सकते हो। ग्रेसफुल बात तो ये होगी कि तुम उसे पे कर दो। आफ्टर ऑल शेखर इज योर एम्प्लॉय। दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं लक्ष्मी जी, हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है। यूं तो कंपनी का मालिक मैं हूं,
लेकिन हम सब कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी हम सब की है और हम सब कलीग्स हैं। You got it? I'll see you later. सुनील, मुझे इसी का डर था। लक्ष्मी अब रिवेंज पे उतर आई है। यूँ तो ये $145,000 उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इतना तो वो दिखावे के लिए चैरिटी में देती है। सवाल $145,000 का नहीं है शेखर, सवाल है तुम्हारे घर का। इट्स योर ओन होम। और ये उस वक्त जब मेरी वाइफ पहली बार मेरे साथ रहने आई है। सुनील, मैंने सोच लिया है, आज या कल में मुझे एक बंगला ढूंढना है। माय वाइफ हैज फंड्स। बंगला खरीद कर अपार्टमेंट बेच दूंगा और लक्ष्मी का लोन उसे लौटा दूंगा। दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। चारू क्या सोचेगी भाई? शेखर, लड़की जब अपनों से जुदा होकर अपने हस्बैंड के पास आती है ना, तो उसके दिलो दिमाग में उसके घर का माहौल होता है, उसका बाप उसका प्रोटेक्टर होता है, और वही वो अपने हस्बैंड में ढूंढती है। चारू चाहेगी जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तुम संभाले रहो, ना कि उसे बेच बाच कर उसके पल्लू में सिर छुपा के बैठ जाओ। I'm sorry सुनील, मैं सोच नहीं पा रहा था, बस यही एक आसान रास्ता नजर आया। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, यू मस्ट लर्न टू डील विद देम। घर की बात छोड़ो, हम कंपनी चलाते हैं। कल को कंपनी पे बुरा वक्त आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसका फर्नीचर बेचना शुरू कर दोगे। हम अपने वतन से दूर परदेश में हैं क्योंकि हम में हिम्मत है, हम सफर करना जानते हैं। अपने वतन से हजारों मील दूर इस अनजान जमीन को खोदकर इसमें अपनी किस्मत को बोना जानते हैं। लुक, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं तुम्हें अपनी हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकता। I'm sorry सुनील, thank you for your good advice. You know, you mean a lot to me. तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं बिकेगा। रास्ते में जुबैदा का बुटीक है, हम वहीं रुकेंगे। Let's go. Okay? This is a statement of an artisan from the Himalayan region of Pakistan. This is handcrafted, hand embroidered silk. ये महज एक लिबास नहीं, इस लिबास की अपनी एक शख्सियत भी है। और ये जो लिबास दिखा रही है ना, इनकी शख्सियत भी कुछ कम नहीं है। अरे ज़हन नसीब, आप हमारी दुकान पे आए। कहाँ हैं आप?